guys, welcome back to our channel that is BACM by Paras Khatri and also to our BACM app. And in this particular video we're gonna talk about the topic of government company, यानी कि हम सरकारी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि सरकारी कंपनी यानी गवर्नमेंट कंपनी होती क्या है और उसके बाद में उसकी मेरिट्स और लिमिटेशन यानी कि उसके लाभ व सीमाओं के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि एक गवर्नमेंट कंपनी किसे कहा जाता है। तो सबसे पहली बात तो ये कि एक गवर्नमेंट कंपनी इज अ पार्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ठीक है, यानी कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का पार्ट होती है, ठीक है। और इससे पहले हम स्टेचुरी कॉर्पोरेशन और डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कर ही चुके हैं जो कि पार्ट थे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के। तो हम उसकी थर्ड पार्ट दैट इज द गवर्नमेंट कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। ये गवर्नमेंट कंपनी जो है वो उस कंपनी को कहा जाता है, गवर्नमेंट कंपनी उस कंपनी को कहा जाता है जिसके अंदर कम से कम 51% और मोर शेयर्स जो है वो गवर्नमेंट के हाथ में होते हैं। मतलब जिस कंपनी के, आसान भाषा में, जिस भी कंपनी के 51% से ज़्यादा 51% से ज़्यादा शेयर्स गवर्नमेंट के हाथ में होते हैं उस कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी कह दिया जाता है, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल हैं जैसे कि आपके भेल हो गए, सेल हो गए, ONGC हो गया, ठीक है। भेल यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड एंड सेल दैट इज स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ONGC है। तो ये सब क्या है, ये सब एग्जांपल्स हैं कुछ गवर्नमेंट कंपनीज की। इनके अंदर गवर्नमेंट का खुद का जो है वो निवेश है, खुद का इन्वेस्टमेंट है, अप टू 51% मिनिमम होगा ही होगा, इससे ज़्यादा ही है। इसके बारे में इसके बारे में मेन समझने वाली बात है। नेक्स्ट इसके बारे में बात करते हैं इसकी मेरिट्स के बारे में, यानी कि इसके लाभ के बारे में, क्या फ़ायदे हैं इसके। फर्स्ट इज ईजिली एस्टेब्लिश्ड, बहुत ही आसान तरीके से स्थापित हो जाती है, ईजिली एस्टेब्लिश्ड हो जाती है। कैसे? बड़ी सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट को करना ही क्या है, बस उसके 51% शेयर्स ही तो एक्वायर करने हैं। वंस शेयर्स एक्वायर्ड, गवर्नमेंट कंपनी एस्टेब्लिश हो गई। नेक्स्ट इज सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी कि इसकी पृथक कानूनी अस्तित्व होता है। तो ये जो कंपनी होती है, जो गवर्नमेंट कंपनी होती है या फिर कोई भी, अब गवर्नमेंट कंपनी भी अगर उसके अंदर शेयर्स हैं और कंपनी के शेयर्स जो है वो गवर्नमेंट ने ले रखे हैं, तो ये एक नॉर्मल पब्लिक कंपनी जैसी भी तो हुई। तो और आपको याद होगा पब्लिक कंपनी क्या होती है, उसके अंदर कोई भी आए, कोई भी जाए, कोई भी मरे, कोई भी जिए, ठीक है, कोई भी डायरेक्टर आ जाए, कोई भी नया मालिक आ जाए, कुछ भी आ जाए, कंपनी को फर्क नहीं पड़ता। कंपनी जो है वो परपेचुअल एग्जिस्टेंस होती है, वो जो है वो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, वो चलती रहती है कोई रुकावट के बिना। नेक्स्ट इज एंजॉय ऑटोनॉमी, यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता जो है वो इसे मिलती है। क्यों? अब देखिए, अब ये गवर्नमेंट की ओन्ड कंपनी तो है नहीं, मतलब गवर्नमेंट की सेल्फ ओन्ड कंपनी नहीं है ना पूरी तरीके से कि हाँ ये गवर्नमेंट ने ही बनाई है। तो इसके अंदर वो गवर्नमेंट वाले रेगुलेशन नहीं होते और अननेसेसरी गवर्नमेंट बर्डन भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि आखिरकार 51% से ज़्यादा शेयर गवर्नमेंट के हाथ में है, तो जो अल्टीमेटली गवर्नमेंट की कहलाएगी। तो इसीलिए जो एक्सेसिव बर्डन होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, ये करवाओ, वो करवाओ, ये ऑडिट, वो ऑडिट, वो सब प्रॉब्लम्स भी इसके साथ नहीं होती। तो ये जो है वो ऑटोनॉमी एंजॉय करती है, पूर्ण स्वतंत्रता इसको जो है वो महसूस होती है। नेक्स्ट इज कर्ब्स अनहेल्दी बिजनेस प्रैक्टिसेस, यानी कि अस्वस्थ व्यावसायिक व्यवहार पर अंकुश लगता है। देखिए, माना कि गवर्नमेंट कंपनीज जो है, या फिर हम कहें कि गवर्नमेंट का नाम जहाँ पे भी आता है बिजनेस प्रैक्टिसेस में, वहाँ पे हम समझते हैं कि हाँ यहाँ पे करप्शन होगी, घूसखोरी होगी। लेकिन अब ये भी तो समझिए कि उसके अंदर 49% पार्ट प्राइवेट भी तो है। तो अगर 49 पार्ट प्राइवेट है, लोगों का है, लोगों के उसमें शेयर्स हैं, तो लोग भी तो आखिरकार डिटेल मांगेंगे ना कि भाई मुझे दिखाओ कि क्या हुआ कंपनी के अंदर। तो उस केस में जो है वो कंपनी को ढंग से काम करना पड़ता है, अच्छे से काम करना पड़ता है, गलत काम करा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली सब कुछ पब्लिक के सामने आने वाला है, ठीक है। तो वहां पर जो है वो पकड़ा जा सकता है। तो इसके अंदर जो है वो गड़बड़स नहीं हो सकती, कोई भी अनहेल्दी प्रैक्टिस इसके अंदर नहीं कर सकता, कोई करप्शन, कोई किसी तरीके की मैल प्रैक्टिस नहीं होती है। नेक्स्ट इज, ये इसकी मेरिट्स हो गए। नेक्स्ट अब बात करते हैं इसकी लिमिटेशंस की। तो फर्स्ट इज गवर्नमेंट इज ओनली मेजर शेयर होल्डर। अब देखिए, अगर कभी कुछ गड़बड़ होती है तो गवर्नमेंट इसकी मेजर शेयर होल्डर है, ठीक है। तो सारा जो बर्डन आएगा वो गवर्नमेंट पे आएगा और लाइबिलिटी भी गवर्नमेंट की बन जाएगी इसको बचाने की, इसको चला के रखने की। तो उससे अल्टीमेटली जो भार पड़ेगा, जो प्रेशर पड़ेगा, वो किस पे पड़ेगा? द पॉकेट्स ऑन अ कॉमन मैन, है ना। एक आम आदमी की जेब पर ही तो उसका भार पड़ेगा, क्योंकि टैक्सेस से ही तो पैसा आता है गवर्नमेंट के पास में। तो वो एक प्रॉब्लम है। तो इसको हिंदी में बोलते हैं सरकार ही बड़ी अंशधारक है। एंड इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज नॉट डायरेक्टली अकाउंटेबल, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से जवाबदेही नहीं है इसकी।
मतलब कि इसकी जो जवाबदेही है वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं है। क्यों? अब मान लीजिए कि कल को जो है वो एज अ शेयर होल्डर, आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं और आपने पूछा जी ये गड़बड़ कैसे हो गई, तो आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं पूछ सकते ना, है ना, कि आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को लेटर लिख के नहीं पूछ सकते हैं कि हाँ जी बताइए ये कंपनी में गड़बड़ क्यों हुई, क्योंकि वो कहेंगे सर जैसे आप शेयर होल्डर हैं वैसे ही हम शेयर होल्डर हैं, माना हम मेजोरिटी शेयर होल्डर हैं और आप जो है वो सिंगल शेयर होल्डर हैं, लेकिन स्टिल आप भी शेयर होल्डर हैं हम भी शेयर होल्डर हैं, तो हमें भी कुछ नहीं पता। तो इसलिए डायरेक्टली अकाउंटेबल नहीं होते हैं, ठीक है, डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से जवाबदेही नहीं होती है। सो आई होप गाइज आपको ये कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क अस इन द कमेंट सेक्शन। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।